एकता का देश है भारत और उसकी एकता को ये चोट पहुंचाने की कोशिश ये साधु संत भी कह रहे हैं, दूसरे दल भी कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ डीएमके नहीं, आईएनडीआईए का वो दल जो इस तरह की बातें करता है, एक और दल है समाजवादी पार्टी। जी हाँ, अभी हालिया बयान आपको याद होगा, हालिया बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया था और ये पार्टी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता हैं, अखिलेश यादव से देखिए बात कर रहे हैं, इस तरह का हिसाब किताब है। लेकिन आईएनडीआई के ये एक और दल, डीएमके के अलावा सपा, जो इस तरह के बयान देने के लिए जाना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, कुछ ऐसा अलग नहीं कहा था, उन्होंने भी उदयनिधि स्टालिन की तरह ही सवालों के घेरे में सनातन धर्म को खड़ा किया था। क्या कहा था, सुन लीजिए पहले। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। आप सोच रहे होंगे कि आईएनडीआईए के सिर्फ दो दल ऐसे हैं, जी नहीं, डीएमके और सपा के अलावा एक और दल जिसकी तरफ से ऐसा बयान सामने आया था, ये देखिए आरजेडी बिहार में सत्ताधारी दल है और वहां पे भी मंत्री के पद पर है। कितना गंभीर पद होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है, जनता की आवाज सुननी होती है। लेकिन उनकी तरफ से चंद्रशेखर जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी तरफ से भी ऐसा ही हल्का बयान हिंदू धर्म को लेकर दिया गया। तभी तो सवाल उठ रहा है कि आईएनडीआईए क्या समर्थन के साथ, प्लानिंग के साथ चल रहा है। सुनिए जरा उनके मंत्री का बयान। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई। पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। तो सियासत में धर्म को घसीटना, उसको खींचना, अपने नफे नुकसान फायदे को देखते हुए वक्त बेवक्त बयान देना हिंदुस्तान में अब आम होता दिख रहा है। और इस पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये नेता कहते हैं कि निजी बयान था, वो किनारा कर लेते क्या। लेकिन क्या किनारा कर लेने मात्र से जो बात कही गई है, जिस बात ने भावनाओं को आहत किया है, एक धर्म विशेष के लोगों को चोट पहुंचाई गई है, क्या वो बातें बदल जाएंगी? रिपोर्ट देखिए। शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। हिंदू धर्म केवल धोखा है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். दक्षिण से उदयनिधि हो, उत्तर से स्वामी प्रसाद मौर्य या पूर्व से चंद्रशेखर, हिंदुस्तान में धर्म पर नफा नुकसान की सियासत नई बात नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहले भी कई दफा देश में सियासी धर्म युद्ध छिड़ चुका है। धर्म की सियासत में कभी निशाने पर दलित रहे तो कभी अल्पसंख्यक वोट, तो कभी राजनीतिक जमीन सरक जाने का डर। धर्म पर सियासत की दोहरी नीति और बदलती चाल समझने के लिए दो तस्वीरें देखिए। बाबा बागेश्वर जब महाराष्ट्र पहुंचे तो संत तुकाराम का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया, जमकर विरोध की सियासत की। ऐसे खुद को महाराज बोलने वाला बंधु महाराज ही हो सकता है, क्योंकि मैं वो क्या महाराज को देखा नहीं है, वो महाराज को मैं कोई उनके शरण में गया नहीं हूँ, तो मेरे को वो बंधु बाबा का मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र की सरहद लांघकर मध्य प्रदेश पहुंचे तो सियासत ने अपना रंग बदल लिया। एमपी में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बाबा की शरण में नजर आया। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है, किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। जिस कांग्रेस को धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से ऐतराज था, वो ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सियासी नफा नुकसान के हिसाब से बदल गई। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद नजर बिहार पर डालें तो धर्म की सियासत यहाँ भी कुछ कम नहीं है। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को रामचरितमानस में नफरत दिख गई। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई।
पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। वोट बैंक के हिसाब से तेजस्वी ने इस बयान पर चुप्पी साध ली, लेकिन सत्ता में साझेदार जेडीयू को यह बयान चुभ गया। लेकिन मसला कुर्सी का था तो तीखे विरोध की जगह बयान से किनारा कर काम चला लिया गया। ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उसका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को मानस में दलितों का अपमान दिख गया, लेकिन सवाल यूपी के दलित वोटों का था तो अखिलेश ने चुप्पी साध ली और योगी आदित्यनाथ को विपक्ष को धर्म ज्ञान कराना पड़ा। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। तो तुलसीदास जी की देन है, लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले। मसला साफ है, प्रदेश कोई भी हो, सियासत में ज्यादातर धर्म का जिक्र सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किया गया है। नफे नुकसान के हिसाब से किसी को नफरत दिखी तो किसी को भगवान की शरण में सत्ता सुख। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सत्ता सुख के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, कुछ भी बोल देना, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, क्या ये मंशा खत्म नहीं होने वाली राजनेताओं की? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको जरा तमिलनाडु में धर्म की सियासत के हालात समझा देते हैं। ये आपके लिए जानकारी बहुत अहम है, क्योंकि इसी से बयान का अर्थ आपको समझ में आएगा ये बयान क्यों दिया गया। 88% हिंदू हैं तमिलनाडु में, लेकिन ये जो 6 और 6 का आप आंकड़ा देख रहे हैं, 6% मुस्लिम आबादी है, 6% क्रिश्चियन आबादी है। ये टारगेट है, इसको टारगेट करके ये बयान दिया गया, क्योंकि जो हिंदू वोट्स हैं वो पहले ही बाइफर्केशन में बटे हुए हैं, तो ये वोट ना खिसके, इसको लेकर बीच बीच में उन्हें खुश करने की कोशिश होती है। और खुश कैसे होते हैं? इसी तरह के बयान से। जनता क्या बहुत फॉरगिविंग है भारत की, और लगातार इस तरह के बयान सुनने के बाद वो मुड़ जाती है, और इसी का फायदा इस तरह के राजनेता, उदयनिधि स्टालिन जैसे राजनेता उठाते हैं और ये जो 6+6 का आंकड़ा है इसे साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन और भी राजनेता हैं जो राष्ट्र धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, उनकी छवि भी ऐसी है, लेकिन किसी भी मजहब के साथ वो किसी तरह की नाइंसाफी ना हो इसका ख्याल रखते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जालौर में योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2023 को जो बयान दिया था वो यहाँ सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा क्या कहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, कैसे उनका जुड़ाव धर्म से, कैसे वो लोगों को इसके लिए एक तरह से एक बात कह रही है, आपने सुना। लेकिन ये जुड़ाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है। ऋषि सुनक नाम आपने सुना होगा, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री हैं, वहां का नेतृत्व करते हैं, लेकिन हिंदुत्व से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म उनका मार्गदर्शन करता है। क्या कुछ उन्होंने कहा हिंदू धर्म को लेकर? विदेश में रह रहे इतने सालों से, यूके के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सुन लीजिए उनको। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जय सिया राम का ये जो उद्घोष है, ये अंदर से आता है, मन से आता है, धर्म से जुड़े होने से आता है, और उसे प्राउडली वहां पर यूके में उन्होंने कहकर बताया कि वो कैसे अपने धर्म से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ब्रिटेन में बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करते रहते हैं, वो जब वहां पहुंचते हैं तो इतनी भीड़ उनको सुनने पहुंचती है। और तब बाबा बागेश्वर ब्रिटेन में, विदेश में भारत को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, खासकर विदेशी धरती पर। यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। तो अब इस पूरे मामले में इंतजार रहेगा कि उदयनिधि स्टालिन पर क्या कार्रवाई होती है और INDIA की चुप्पी कब खत्म होती है, कब सवाल पूछे जाते हैं उदयनिधि स्टालिन से। चलिए